तो मनवा तो सकती हो ना। आप अपना फैसला सुना रहे हैं मुझे? फैसला ही समझ लो। मुझे तो बस ऐਵੇਂ ही ले जाते हैं अपने साथ हर जगह खाना पूरी करने के लिए। नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। दोनों खुसर पुसर कर रहे थे आपस में जब मैं गई हूँ ना उनके पास, और मैं जाके खड़ी हुई हूँ तो फौरन चुप कर। ला फूफी, आप अपनी माँ को मीसना कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। दोनों ने कोई लंबी प्लानिंग की हुई है बेटा। मेरा ख्याल है हक महर की रकम ना कोई 25 से 30 लाख रुपया लिखवाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है। ना तो वो इनकार कर देंगे, ऐते सौदेबाजी है। देखो अब क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता ये रिश्ता होगा वैसे कभी। माँ जी, तू तो चुप कर, रोना शुरू कर दिया। इनकार थोड़ी किया उन्होंने अभी, चुप कर। अच्छा अच्छा चल बैठ जा। चलो सबा। कब पलटने से इंसान बदज़ौक़ और लापरवाह लगता है। बहुत अच्छे भाई, तुम्हारी सियासत के भी क्या कहने। दिल की भड़ास भी निकाल ली और अच्छी बीवी भी साबित हो गई तुम। आपको मेरी अच्छी बीवी होने पर शक है? तुम बहुत चालाक बीवी साबित हुई हो सबा। अहमद, जब मैं ना ना करता रहा तो तुम अंदर ही अंदर अब्बा जी और दादी अम्मा को राजी करती रही। हाँ, बहुत आगे लिया अहमद। अपने दिल में शक को जगह मत दे। अगर मैंने राजी करना होता तो अब्बा जी और दादी को बगैर किसी शर्त के राजी करती। कैसी शर्त? मुझे भी नहीं मालूम। अब्बा जी को भी क्या हो गया? शर्त पे बेटी देंगे अब। चलो। चलो। नेहा, एक बात पूछूं तुमसे? तुम कल फिर अदनान से मिली थी? और आज भी जाऊंगी। क्या हो गया नेहा तुम्हें? इस घर की बेटी हो तुम, बहन हो, इज्जत हो इस घर की। तो ये मेरी सजा है या मेरा कसूर है कि मैं इस घर की बेटी हूं? नेहा, ये तुम्हारा गुरूर है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, ये फख्र है तुम्हारा, ये समझी? तो मुझ पे फख्र करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटा कहे तो आगे झोली फैला देते, और अगर बेटी दामन फैलाए तो शर्म से उनकी आंखें झुक जाती हैं। देखो नेहा, माँ बाप से यूं बदगुमा नहीं होते। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सोचते हैं ना। हाँ मैं जानती हूँ माँ बाप औलाद का बुरा नहीं सोचते, लेकिन सिर्फ बेटी को तो जानवर समझा जाता है, जिसे जैसी मर्जी है हाँक दो। देखो नेहा, अगर अदनान तुम्हारा नसीब होता ना तो इस वक्त तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे पास होता। वो मेरा नसीब है। मैं आपको इस बात का सबूत दूंगी कि अदनान मेरा ही नसीब है, समझिए आप? नेहा, अगर बेटियां अपने हाथ से अपना नसीब खुद लिखने लगती ना तो माँ बाप मर जाते, जिंदा दरगोर हो जाते। तो फिर माँ बाप को यह किसने दिया कि वो खुदा बन जाएं? बेटियों की नसीब लिख लिख कर उनके हाथों में थमा घर से बाहर कर दें? नेहा तुम, नेहा,
आपा नहीं, वो बता रही हैं कि वो अपनी जो है परवीन वो हाँ करने आ रही हैं। मैंने तो सुना था कि ज़ारा के घर वाले सारा के लिए मना कर देंगे, और शम्सा भी मुझे तैयार होने को कह रही हैं कि वो आज हाँ करवाने आ रही हैं। तुमने ये सब कुछ तो सुन लिया, लेकिन शम्सा के लहजे की मायूसी, अंसारी की आंखों में एक अनजाना सा खौफ नहीं देखा तुमने। वो दोनों बहुत मायूस हैं। ये बंधन बंधने वाला नहीं है। देख लें आपा, ऐसा ना हो कि मेरे आस टूट जाए। भाई मेरी टीना की शादी तो हर सूरत हमाद से होनी चाहिए आपा। अरे फरी, परवीन बेगम हाँ करने आ रही हैं, कोई निकाह नहीं करने आ रही। और शम्सा भी अपने बेटे के दबाव में आके ये रिश्ता कर रही है, वरना वो अंदर से ना शदीद नफरत करती है सारा से। आपा तो बस अब ये आप ही की जिम्मेदारी है, मैं बता दूं। ये रिश्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपा, बनने से पहले बिगड़ जाए तो अच्छा है। बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमाद और टीना की शादी आज ही हो जाए। बस दुआ करो दिलों की तलखियां किसी एक की जबान पर आ जाए, फिर देखो मेरा काम ऐसी आग लगाती हूँ कि वो भी याद रखेंगे। हाँ अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि मैं लग कैसे रही? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, मगर इसमें मेरा काम नहीं भूलिएगा आप प्लीज। वो फरी तो हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। कह दिया ना एक दफा, अब चलो, वो दुश्मन आने वाले होंगे। तो मैं तैयार ना हो जाऊं? आ जाओ, तैयार हो जल्दी। बस अभी आई, 1 मिनट। शम्सा बेगम, आप गवाह हैं कि मैंने जिंदगी भर अपनी अना और अपने भरम को मरने नहीं दिया। तो फिर ये किस्सा यहीं खत्म कर दीजिए। अम्मी, अगर आज आपने जबान ना खोली तो आप ही तड़पेंगी, बहुत पछताएंगी आप। पछता तो मैं अब भी रही हूँ। मेरी औलाद ने मुझे बीच चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है। अल्लाह न करे शम्सा बेगम, आप तो बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको वो मौका दिया है कि आप अपनी औलाद का नसीब संवारने जा रहे हैं। अरे ऐसा फैसला करने जा रही हैं कि तमाम उम्र आपकी औलाद आपकी एहसानमंद रहेगी। तो फिर ये फैसला आप करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? बरसों की दोस्ती आखिर किस दिन काम आएगी? क्या करूं शम्सा बेगम, कैद से निजात की तमन्ना भी है और कफस भी प्यारा है हमें। मजबूर हूं मैं, एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ एक बाप हूं। सोचता हूं दोस्ती का इम्तिहान लूंगा तो कहीं बाप शर्मिंदा ना हो जाए। अम्मी अब्बू ठीक ही कह रहे हैं, ये मुतालबा आपको करना चाहिए। अगर अब्बू कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हारी बीवी को क्या हो गया है? वो क्यों साफ इनकार करके गई है कि मुझसे ये नहीं हो सकेगा? हाँ, अम्मी अब्बू वो लोग आ गए। क्या? जी। ज़ारा बेटा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या? मैं कह रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। बुजुर्गों का भरम रखने वाली बेटियां सदा खुश रहती हैं। जीती रहे। और चल चल। सारा, थैंक यू। नहीं फैसला, मेरा शुक्रिया ना अदा करें। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ठीक करने जा रही। मुझे लगता है जैसे मैं कोई जुल्म कर रही। जुल्म? भाई हम तो मायूस हो गए थे कि आप लोग पता नहीं आएंगे भी या नहीं। आप तो हमेशा ही अंदाजे लगाते होते हैं। ना करनी हो अगर हमने, तो हम काहे को इतनी मिठाई के फ्रूट लेके आते होते अगर हमने ना करनी होती तो। जुलेखा, बोता नहीं बोलते होते। मैं की किया बेबे? अच्छा आपा जी बताएं, अपना अंसारी किधर है? को मेकअप शेप करने तो बैठ गया है। मैं देखती हूँ। हाँ बेटा, मैं आता हूँ फिर साथ। अरे कमाल, वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देख। सलाम। तू किधर रह गया था यार? मैं अशफाक साहब को पढ़ रहा था। जानते हो अशफाक अहमद को पढ़ना शुरू करो तो फिर वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ ये तो है यार, ये तो बात होती है।
भाई शमसा, तू कुछ परेशान नजर आ रही, खैर है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो है वैसे, क्योंकि जो आपकी आंखों में वो रोब और दबदबा नजर आता होता था ना दूर से आते ही, वो आज कोई नहीं लग रहा। अरे आजा यार, अरे अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी बैठी हुई है। 2.5 मिनट उधर हो थोड़ा। कुछ तो ख्याल किया करो, 2.5 मिनट बढ़ाऊं तुमसे, बैठो। ले कमाल, तेरी दोस्ती ने मुझे जिंदा रखा हुआ है यार। यकीन कर तू, मैं इस दोस्ती पर औलाद कुर्बान कर सकता हूँ। ओए अंसारी, तूने किस तरह सोच लिया कि मेरी दोस्ती तुझे किसी आजमाइश में डालेगी हैं? और मैं तो अपनी औलाद को तेरे ऊपर कुर्बान करने वास्ते आया हूँ। भाई ये चाय शायद असी बाद इच पी लेंगे। मैंने और कमाले ने ना अंसारी और तुमसे अकेले में कोई बात करनी है। बात करनी है? बड़ी जरूरी गल है भाई। माँ जी, शमसा बेगम इधर आए हो तो बात। चलो भाई चलो, आइए आइए, चलो। हाँ। लो भाई, हम तो किसी खाते में नहीं आते होते। देख लिया भाई बाबा इसका रवैया, अपने किसी फैसले में हमें शरीक करना जरूरी नहीं समझते। अंसारी, ये चौधरी साहब और माँ जी क्या कह रही हैं? भाई शमसा, गलती अपने ही की थी जाती है ना। शमसा बेगम, ये वो पहली दफा तो नहीं हो रहा। अंसारी, आप कुछ बोले ना। भाई मैं क्या बोलूं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसके अलावा मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही कोई और अल्फाज अदा करने के लिए। शुक्र है अल्लाह का, और बेटियों वालों की लाज रखता है। अंसारी, शमसा, मैं तानू दोवां नू इसलिए कल्ले कमरे च लेके आई हां कि जे साडी गल बुरी लगदी ना तो बेशक इनकार कर दियो, सानू बुरा नहीं लगेगा, पर ये बात ना हम चारों के दरमियान रहनी चाहिए। जी जी। और बोलना अंसारी यार, ये मैं शमसा बेगम को ये इख्तियार देता हूँ। नहीं, ये एजाज आप अपने पास ही रखिए। अच्छा, तो यार कमाल बात यह है कि यार गले मिलने बस मुझे मंजूर है ये रिश्ता। चलो सबका मुंह मीठा कराते हैं बाहर। आए आए बाहर चलो आओ। चले चले, आइए 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 आइए, आप आइए, आप चलिए चलिए, ले यार। ज़ारा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं सबा। प्लीज तुम अब्बा जी से बात कर लो ना, कह दो उनसे। मैं कैसे बात कर लूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सब जानती हूँ मैं। सबा, मेरे ससुराल की और तुम्हारे मैके की इज्जत ना अब हम दोनों के हाथों में। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अहमद समझेंगे कि ये मेरी चालाकी है, मैंने जानबूझ के ये सब किया है। नहीं समझेगा अहमद कुछ भी। बात कर लूंगी मैं अहमद से, समझा दूंगी उसको। क्या समझाओगी? कि ये मेरे माँ बाप की मजबूरी है? सबा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? कोई बात होगी ना तो मैं कहूंगी कि मेरी मर्जी की वजह से हुआ है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी सबा। सारा समझने की कोशिश करो। देखो, मैं बहू हूँ उस घर की, तुम बेटी हो। मेरा ख्याल है कि अब्बा जी तुम्हारी और अहमद की बात कभी नहीं टालेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे। सबा, मैं तो ज़ारा, कहाँ हो भाई? जल्दी आओ। आई अम्मी जी। बड़ी बड़ी मुबारक होवे। हाँ भाई मुबारक। पापा, आप घर की बुजुर्ग हैं, आप सबका मुंह मीठा कराएं। मैं कहाँ से बुजुर्ग हो गई? मैं भी नवी गल है वैसे। लीजिए मुंह मीठा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लीजिए। अरे शुक्रिया,
अंसारी, सारी जिंदगी तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, लोगों को तालीम देते रहे, किताबों में सर खपाते रहे, तो अपनी बार खुद को जहालियत का नमूना क्यों बना दिया? बस करें आपा, आप अंसारी की जगह होती तो अपनी इज्जत रखने के लिए क्या करती? फांसी चढ़ जाती, लेकिन ये ना करती। जब खुदा का एक पट्टा सटा ऊपर से दूसरा। अरे तुम लोग अपनी औलाद के दुश्मन क्यों बन गए? सफो, जब औलाद माँ बाप को आंखें दिखाने लगे तो फिर हम जैसे मजबूर माँ बाप के फैसलों को लोग जाहिलियत ही कहते हैं। पुप्पो, आप तो अब्बू की बहन है, आपको तो अब्बू और अम्मी की मजबूरियों को समझना चाहिए। आप ही उन्हें तनकीद का निशाना बना रही। कितने वक्त आया है फैसल कि मेरे मुंह ना आया करो। रिश्ते देखते हुए दुनियादारी भी देखी जाती है। सबा का हशर नहीं देखा तुमने? अरे मुंह से बात नहीं निकली कि अहमद की घूरती हुई आंखों से वो खामोश हो जाती है। अरे जूती की नोक पे समझता है वो उसे। हमें खौफजदा कर रही हो तुम। अहमद तो खैर थोड़ा सा तल्ख है, मगर वो यूसुफ बेचारा वो तो बहुत ही खुशगवार तबीयत का मालिक है, बड़ा मिलनसार है। अरे आदात मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन फितरत नहीं बदलती। शमसा, मैं कह देती हूँ कि सबा के बाद अब नेहा भी रोएगी। अल्लाह ना करे आपा। देखो सफो, माँ बाप में बहुत ताकत होती है। वो जान लेते हैं कि मुस्तकबिल में औलाद की आंख में आंसू आएंगे या होंठों पर मुस्कुराहट खेलेगी। तो अंसारी सबा के वक्त तुम्हारी आंखें क्यों कमजोर हो गई थी? आज उसकी आंखें नम हुई हैं, तो पहले क्यों नहीं देखा तुमने? बस मजबूरी में हमने ये फैसला किया। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, और ये रही वो कीमत जो आपने मेरी लगाई है। तुम अपने होश में तो हो? हम तुम्हारी क्या कीमत लगाएंगे? ये तो शगुन है। अम्मी, उस वक्त अगर मैं खामोश रही हूँ ना, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। नेहा, 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 देख लिया तुम लोगों ने जबरदस्ती का नतीजा। अब उठाओ ये पैसे और लौटाओ, और ये कहकर कि तुम्हारी बेटी इस शादी पे रजामंद नहीं है। समझ गए ना तुम लोग? अंसारी, खामोश। वो शमसा, आंखों में आंसू ना आए। ये फैसला नेहा को मानना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। जियोंदे रहो, जियोंदे रहो। लवे, मुबारक हो। हमने हाँ कर दी। मुबारक हो। मेरे नाल तुसी चंगी नहीं कीती। तू रहन दे। सारा तेनू बहुत बहुत मुबारक होवे। एक नवी खुशखबरी, असी नेहा ते यूसुफ दा रिश्ता पक्का कराया। मैंने बहन कहा है, उसको बहन समझता हूं मैं उसको। हम लोग माँ बहनों की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैं क्यों उसके ऊपर कीचड़ उछालूंगा? आप जहाँ कहेंगी, जिसके साथ कहेंगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो इनकार इसलिए किया था कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की मोहब्बत उससे दूर ना हो। मम्मा,